क्या कभी आप लोगों ने ये नोटिस किया है कि एक लड़का जिसके पास ना लुक्स हैं और ना हाइट्स हैं, वो फिर भी आप लोगों से ज़्यादा लड़कियां पटा लेता है। उसके इंस्टाग्राम पे आपसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और उसकी हर जगह पे आपसे ज़्यादा वैल्यू है। हालांकि आप उससे ज़्यादा हैंडसम दिखते होंगे, उससे ज़्यादा क्यूट होंगे, उससे ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा, मगर फिर भी उस लड़के के आपसे ज़्यादा वैल्यू है। यहाँ आपको फील होगा कि जब आप किसी से बात करते हैं तो वो इंसान आपको वैल्यू नहीं देते। हालांकि अगर वो दूसरा लड़का बात करे किसी से जिसके पास ना लुक्स हैं और ना हाइट्स हैं, तो लोग उसकी बात को वैल्यू देते हैं। ऐसा क्यों? ये एक्चुअली आप लोगों का क्रिज्मा कम होने की वजह से होता है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका क्रिज्मा काफ़ी हाई हो जाएगा। क्रिज्मा एक्चुअली एक ऑरा होता है जो आपकी बॉडी के इर्द गिर्द होता है। एक्चुअली आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि जब आप लोग रूम में बैठे हों और अचानक कोई ऐसी पर्सनैलिटी रूम में आती है कि जिसके आने से लोग अपना पोस्चर सीधा करने लगते हैं, लोगों की टून में एक रिस्पेक्ट आने लगती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उस बंदे का क्रिज्मा ही होता है, उस बंदे के पास एक ऑरा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑरा। तो आप वो ऑरा अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं? इस वीडियो में मैं आपको अपना क्रिज्मा स्ट्रॉन्ग करने के और ऑरा डेवलप करने के पॉइंट्स बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ना आए तो नो प्रॉब्लम, मत करिएगा। 2000 years later. आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिसने मुझे भी मेरा क्रिज्मा इंक्रीज करने में मदद की, आप लोगों को भी क्रिज्मा इंक्रीज करने में हेल्प करेगा और आप लोगों के इंस्टाग्राम के डीएम में लड़कियों की बारिश कर देगा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 है लिसन और लेट देम शेयर। ये एक ही बात है। एक्चुअली इस दुनिया में हर कोई अपने आप को मेन कैरेक्टर समझता है और कोई बंदा किसी दूसरे की बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता इस कम्युनिटी में। इस वजह से कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ना किसी की सुनने के लिए तैयार है। तो आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जो लिसन करे, जो सुने। आपको ऐसा पर्सन बनना है। यानी कि कोई आपका दोस्त अगर आपको अपनी कोई सैड स्टोरी बता रहा है, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि वो उसकी बात नहीं सुनते और अपनी बात दरमियान में बोलना स्टार्ट करते हैं। आपने किसी को दरमियान में नहीं टोकना, आपने अगले पर्सन की बात ज़्यादा से ज़्यादा सुननी है और अपनी कम से कम कर, और उनको ऐसा फील कराना है कि जैसे आप उनकी उस बात के पीछे के इमोशंस समझ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि लड़कियां इमोशनल होती हैं, लॉजिकल नहीं। तो ये बात आपने अपने दिमाग में रखते हुए जब आपने लड़कियों की बात सुनी है तो आपने उनको लॉजिकल आंसर्स नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं। आपने उनको इमोशनल आंसर्स देने, ठीक है? उनको इमोशनल सपोर्ट देनी है। लड़कियां इसी को प्रेफर करती हैं, लॉजिकल आंसर्स को प्रेफर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, वो आपसे कहती है मैं काफ़ी, मेरे पे फैट आ रहा है या फिर मैं काफ़ी मोटी हो रही हूँ। I'll have to ask my accountant about that. तो आप उसको लॉजिकल आंसर मत दें, जैसे कि रनिंग कर लो या एक्सरसाइज कर लो। आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है, बट आप उसको लॉजिकल आंसर मत दें क्योंकि लड़कियां इसको प्रेफर नहीं करती। आप उसको इमोशनल सपोर्ट दें। हाँ, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, आई अंडरस्टैंड यू। उसको ऐसा फील करवाएं कि आप उसको समझ रहे हैं। लड़कियों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको लॉजिकल आंसर नहीं चाहिए। लड़कों को आप लॉजिकल आंसर्स दे सकते, लड़के इस बात का बुरा नहीं मनाते, लड़कियां बुरा मनाती हैं। आप उसको लॉजिकल आंसर मत दें, आप इमोशनल सपोर्ट करें लड़कियों। हाँ, अगर आप लड़की का भला चाहते हैं तो उसको बाद में लॉजिकल आंसर्स दे सकते हैं, बट अपना क्रिज्मा बनाने के लिए, अपनी वैल्यू बनाने के लिए आप उसको उस वक्त जब वो आपसे कुछ शेयर कर रही हो लॉजिकल आंसर मत दें, आप उस वक्त उसको इमोशनल सपोर्ट करें। इससे होगा ये कि वो नेक्स्ट टाइम भी आपसे बातें शेयर करेगी, पसंद करेगी आपसे बातें करना। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में हर कोई लॉजिकल आंसर ही देता है, कोई है जो इमोशनल सपोर्ट करता है। हर इंसान के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक IQ और एक EQ। IQ तो डेवलप किया जा सकता है, IQ डेवलप करना आसान है, मगर EQ डेवलप करना थोड़ा मुश्किल है। तो EQ क्या है? EQ इमोशनल इंटेलिजेंस है। आपने EQ डेवलप करना है, इमोशनल सपोर्ट करनी है दूसरों की, ठीक है? इससे आपका क्रिज्मा इंक्रीज होगा काफ़ी। जब आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो दूसरों को वो देता है जो उन्हें चाहिए। मैं अटेंशन की बात कर रहा हूँ। जब आप दूसरों को अटेंशन देते हैं और उनकी बात में इंटरेस्ट शो करते हैं तो वो आपसे अपनी बातें शेयर करना पसंद करेंगे। वो नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ ही बातें शेयर करेंगे, अपनी हर प्राइवेट बात। समझ रहे हो? जब आप उनकी बातों में इंटरेस्ट शो करेंगे तो आपके साथ अपनी और पर्सनल बातें शेयर करेंगे। वो सोचेंगे कि आप उनकी बात को समझते हैं, आप उनको गौर से सुन रहे हैं। आप ही हैं वो जो उनको समझते हैं और उनकी बातें गौर से सुन, और आपने उनको इमोशनल सपोर्ट करना है, लॉजिकल सपोर्ट नहीं करना। तो इस तरह वो जितनी आपसे बातें शेयर करेंगे वो आपके और ज़्यादा क्लोज होंगे, और बातें शेयर करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और अगर ट्रस्ट बिल्ड हो तो उस बंदे की वैल्यू बढ़ती है, और अगर वैल्यू बढ़े तो क्रिज्मा बढ़ता है। और इस तरह जब वो इंटेंशन उसको आपके अलावा किसी और से नहीं मिलेगी, वो आपके पास ही आएगा, वो आपका एडिक्ट बन जाएगा, वो आपके साथ बातें शेयर किए बिना रह ही नहीं पाएगा। तो हमारा स्टेप नंबर 1 था लिसन एंड लेट देम शेयर। में आप लोगों ने
इमोशनल सपोर्ट करनी, लॉजिकल आंसर्स नहीं देने और अगले की बात में इंटरेस्ट शो करना। हमारा स्टेप नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो हमारा स्टेप नंबर 2 है कॉम्प्लीमेंट देम। जब आप उनसे बातें कर रहे हैं, आपने उनकी बातों में इंटरेस्ट शो किया, आप उनको सिर्फ लिसन कर रहे हैं, लिसन के साथ आपने कुछ रिस्पॉन्स भी देना होता है। इसी तरह कम्युनिकेशन चलती है। अगर आप सिर्फ बस सुनी जाएंगे तो कम्युनिकेशन नहीं चलेगी, आपको रिस्पॉन्स भी करना है। अगर आप रिस्पॉन्स में उसका कोई नेगेटिव पॉइंट शेयर करने के बजाय पॉजिटिव पॉइंट शेयर करेंगे तो उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। वाह, हैंडसम दिख रहा हूँ मैं। You know what? I love myself. Even though I look like a burnt chicken nugget, I still love myself. कॉम्प्लीमेंट करने के लिए भी बॉल्स चाहिए होते हैं, बॉल्स। और अगर आप मर्द के बच्चे हो तो कॉम्प्लीमेंट करना सीख लो, क्योंकि ये बात आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी। कॉम्प्लीमेंट करना काइंड लाइक अ बटरिंग करना, मक्खन लगाना। भाई ये बहुत ताकतवर चीज़ है यार, यकीन मानो, कॉम्प्लीमेंट करना बहुत ताकतवर चीज़ है। आप किसी का दिन बना सकते हो यार ये बात करके। देखो साइकोलॉजी कहती है जब इंसान खुश होता है ना तो वो उस हालत में ज़्यादा हाँ कहता है। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट करते हो तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट पर्सन तो खुश हो गई, तो आप उसे अपनी बात भी मनवा। अगर तू मर्द का बच्चा है तुझे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तेरे में इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि तू सड़क पर फिरते हुए अंकल की भी कॉम्प्लीमेंट कर सके। जैसे कि तू सड़क पर जा रहा है, वहाँ पर एक अंकल है, उसने कोई नया ड्रेस पहना है या नया शूज़ पहना। ज़रूरी नहीं है कि यार तुम सिर्फ लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट दो, तुम अंकल्स को भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। इससे ये चीज़ तुम्हें गे नहीं बना देती। देखना यार तुम्हें इनर पीस भी मिलेगा और अंकल भी खुश होंगे। इससे तुम्हारी अंकल की नज़रों में काफ़ी वैल्यू बन जाएगी, तुम्हारा करिश्मा बहुत हाई हो जाएगा। जिसकी भी तू कॉम्प्लीमेंट करेगा ना वो तेरी वैल्यू ही करेगा, तुझे बुरा नहीं मानेगा। तो यार कॉम्प्लीमेंट करना सीखो। अंकल की तारीफ करने के बाद हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। किसी को हंसाने की एबिलिटी को गुड ह्यूमर कंसीडर किया जाता है, जबकि किसी को रुलाने की एबिलिटी को डार्क ह्यूमर। किसी को हंसाने के लिए भी आपके पास IQ होना चाहिए, जो कि आपके पास होगा यार, आखिर आप लोग मेरी वीडियो जो देख रहे हो। तो एक गुड ह्यूमर के लिए आपको अपने ऊपर भी आपको अपने ऊपर जोक्स क्रैक करना आने चाहिए। कहीं पे आप सिटिंग में कर रहे हो और वहाँ पे कोई बात हुई है तो आप अपने मजाक बना सकते हो दूसरों को हंसाने के लिए, आपकी वैल्यू कम ना हो इस मजाक से। इस तरह के जोक्स क्रैक करने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और जब आप अपना मजाक बनाना सीख जाते हो, स्किल को मास्टर कर लेते हो ना, तो आपका करिश्मा आसमान छूने लग जाता है। जितने भी फेमस एक्टर्स होते हैं ना, वो आप देखो इंटरव्यूज वगैरह में, तो वो लोगों को हंसाने की एबिलिटी रखते हैं, इसी वजह से उनका इतना ज्यादा हाई करिश्मा होता है। एक साइकोलॉजी का तुम लोगों को फैक्ट भी बता देता हूँ साथ में। अपने ऊपर जोक्स क्रैक करने का एक और फायदा भी है। जब आपके दोस्त आपका मजाक बना रहे हो तो आप कह सकते हैं हाँ यार ठीक है मैं हूँ ऐसा। इससे वो आप लोगों का और मजाक नहीं बना पाएंगे। वो कहेंगे कि यार ये बंदा तो बस कह रहा है कि हाँ मजा नहीं आ रहा यार इस बंदे को टीज करने में। इस तरह वो आपका और मजाक नहीं बनाएंगे। अगर आप उनको चिढ़ के दिखाएंगे ना आगे से कि मुझे गुस्सा आ रहा है तुम लोग ऐसा कर रहे हो, वो आप लोगों को और टीज करेंगे। अगर आप हाँ यार मैं हूँ ऐसा हूँ मैं तो वो आपके ऊपर जोक्स क्रैक करना बंद कर देंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 है बिकम प्रोफेसर इन योर पैशन। प्रोफेसर वो मनी हीस्ट वाला नहीं, कह सकते हैं मनी हीस्ट वाला भी, वो भी काफी मजे का प्रोफेसर था यार। वैसे यहाँ पे प्रोफेशनल वर्ड यूज होना चाहिए, बिकम प्रोफेशन इन योर प्रोफेसर, यार बिकम प्रोफेशनल इन योर पैशन। यहाँ पे वैसे ये वर्ड यूज होना चाहिए था। कोई नहीं, खैर है, छोड़ो, मेरी वीडियो मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूँ। कोई मसला तो बोलो, कोई मसला तुझे। बिकम प्रोफेसर इन योर पैशन का मतलब है कि आप जो काम करो उसमें प्रोफेसर बन जाओ। जैसे प्रोफेसर अपनी स्किल में माहिर होता है ना, कोई उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता। आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपनी कुछ हॉबी चूज करो जो आपको पसंद है, लाइक पियानो बजाना, स्केचिंग करना, फुटबॉल खेलना, कुछ भी, और उसमें इतने माहिर बन जाओ कि कोई आपको हरा ना पाए। इससे एक रिस्पेक्ट बनेगी कि यार अगर ये बंदा बैडमिंटन अच्छी नहीं ना खेलता तो यार ये फुटबॉल बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है। अगर ये बंदा फुटबॉल अच्छी नहीं ना खेलता तो यार ये आर्म रेसलिंग बहुत अच्छा कर। इससे आप लोगों का एक करिश्मा डेवलप होगा कि भाई वो फुटबॉलर है, बहुत अच्छा खेलता है। आपकी एक रिस्पेक्ट, यार देखो करिश्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्पेक्ट। मैथ पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगी, अगर मैथ नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जितनी आपकी रिस्पेक्ट होगी उतना आपका करिश्मा होगा। तो आपको अब कुछ ऐसा करना है कि आप अपनी कोई एक नहीं ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो, लाइक कुकिंग, कुछ भी हो सकता है। आपको कोई अपनी एक फील्ड चूज़ करनी है और उसमें प्रोफेसर बन जाना है। लाइक कोई आपको उसमें हरा ना पाए। जैसे कि मैं अपने स्कूल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्म रेसलर था, हूँ भी। नहीं यकीन तो यार कमेंट करो, मैं तुम लोगों को अपना एड्रेस बताता हूँ, वहाँ के चैलेंज कर लेते हैं। और दूसरी बात, मैं अपने क्लासरूम में सबसे ज़्यादा अच्छा स्केचर भी था, ठीक है। मैं आपको अपने स्केचेस भी दिखा दूंगा, जिसने मेरे स्केचेस देखने हैं वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं स्केचर बहुत अच्छा था और कोई मुझे इन दो फील्ड में हरा नहीं पाता था। करिश्मा था यार मेरा, स्कूल में भी करिश्मा था मेरा।
तो इस पॉइंट में आपने कुछ फील्ड चूज की और आप उन फील्ड में एक्सपर्ट बन गए। अब आपके करिश्मा को 4 चांद लग जाएंगे अगर आप उन फील्ड में एक्सपर्ट बन जाओगे। आपको उस पर थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, बट अगर आपने कर ली तो आपके लाइफ टाइम के लिए वैल्यू बने रहेगी, आपके बच्चों के सामने, आपके बीवी के सामने, आपके दोस्तों के सामने। उन फील्ड्स में आपकी, उन फील्ड्स में नहीं, आपकी दूसरी फील्ड्स में भी वैल्यू बनेगी। कोई एक फील्ड मास्टर करने से, अगर आप एडिटिंग मास्टर कर लेते हो तो हर कोई आपको एक अच्छे एडिटर के नाम से जानेगा। तो हमारा स्टेप नंबर 5 है ओपन बॉडी लैंग्वेज। ओपन बॉडी लैंग्वेज से मुराद है जो आपको हेल्प करे आपका कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करने में। आप में होगा कॉन्फिडेंस, मगर आपको एक्सप्रेस भी तो करना आना चाहिए ना। एक आपके बाहर ऑरा होना चाहिए जो शो करे कि यार ये बंदा काफ़ी कॉन्फिडेंट है, वाओ अमेजिंग हैंडसम गाय। एक आपके गिर्द ऑरा होना चाहिए जो कि बता रहा हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप शाय नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक अल्फा मेल हो। ये शो होना चाहिए बाहर से, और वो शो होने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन बॉडी लैंग्वेज, लाइक आप लड़कियों की तरह लेग्स क्रॉस करके मत बैठो, उनको ओपन करके बैठो। लेग्स की बात हो रही है, लेग्स ओपन करके बैठो। जब किसी से हैंडशेक करो तो उसका हैंड ज़रा ज़ोर से दबाओ, कुछ चलना नहीं है, उसका हैंड ज़रा ज़ोर से दबाना है। आई मीन लड़कियों की तरह हेलो हेलो हाय ऐसे बिल्कुल नरम मिजाज नहीं बन जाना, ज़रा स्ट्रॉन्ग ग्रिप करके उसका हैंडशेक करना है। इससे डोमिनेंस शो होता है। हर वक्त अपने फेस पर एक स्माइल रखो, हल्की स्माइल रखो अपने फेस। एक फैक्ट बताता हूँ आपको, फेक स्माइल में और ओरिजिनल स्माइल में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। फेक स्माइल होती है सिर्फ लिप्स से, ये देखो सिर्फ लिप्स से फेक स्माइल होती है। और जो होती है ओरिजिनल स्माइल, रिंकल्स पड़ते हैं हमारी आइज़ के गिर्द, वो होती है ओरिजिनल स्माइल। ये देखो, ये मेरी ओरिजिनल स्माइल थी। आप इसको फेक भी कर सकते हो वो प्रॉब्लम नहीं है। जिसको पता होगा वो फेक कर सकता है, जिसको नहीं पता वो ऐसे ही स्माइल करेगा ओरिजिनल। ऐसे आप लोग अपनी आई से स्माइल करना सीखो, ऐसे थोड़ी देर आई से स्माइल करना सीखो। ये काफ़ी अट्रैक्टिव होती है और आप लोगों को अप्रोचेबल बनाएगी। काफ़ी लड़के होते हैं यार, वो काफ़ी हैंडसम होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत कमाल की होती है, उनके पास उनका हाई होता है करिश्मा, बट उनके ओपन बॉडी लैंग्वेज ना होने की वजह से कोई उनको अप्रोच नहीं करता। उनकी क्लोज बॉडी लैंग्वेज होती है और हर कोई समझता है कि ये काफ़ी एरोगेंट पर्सन होगा और गुस्से वाला होगा, तो हमने अगर इससे बात की तो पता नहीं ये क्या कर देगा। तो इस वजह से अपनी बॉडी लैंग्वेज ओपन रखो, लेग्स ओपन रखो, अपनी हैंडशेक ज़रा करो तो फैमिली करो, और अपनी आइज़ में हर वक्त एक स्माइल रखो। मिरर में आइज़ से स्माइल करना सीखो, वो ज़्यादा जेन्युइन लगती है। तो हमने इस वीडियो के स्टेप नंबर 1 में लोगों की फजूल बातें सुनी। स्टेप नंबर 2 में हमने उनकी फजूल बातों पे कॉम्प्लीमेंट दिए। कॉम्प्लीमेंट ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम, और जो बंदा इस स्किल को मास्टर कर लेता है करिश्मा हाई ही है उसका। कॉम्प्लीमेंट ढूंढने हैं लोगों के, कॉम्प्लीमेंट आपने ढूंढने और उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। उनकी फजूल स्टोरीज में से भी उनका कॉम्प्लीमेंट ढूंढ के उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। स्टेप नंबर 3 में हमने अपना मजाक बनाना सीखा, और स्टेप नंबर 4 में हम प्रोफेसर बन गए। एंड फाइनली हमने स्टेप नंबर 5 में ओपन बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखा। और अगर आपके पास भी लड़कियों को डीएम में बुलाने के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो अपने भाइयों के साथ यार शेयर कर दो कमेंट में, वो बेचारे तरस रहे हैं यार क्या हो गया। और अगर आप इस तरह का और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कंटेंट चाहते हैं तो यहाँ नीचे कहीं यहाँ पे बटन होगा, ढूंढ लेना यार, इतना तो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।